मैं उत्तर प्रदेश में जनता दल यू का संगठन का काम देखता हूँ और हर महीने मैं आता रहता हूँ। और चूँकि बनारस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और बाबा नगरी है, यहाँ बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है, तो उससे एक ताकत भी मिलती है और अपने पार्टी के नेताओं से मिल बैठ करके स्थानीय या सभी मुद्दों पर बातचीत भी करते रहते हैं और यहाँ पर आना अच्छा लगता है, इसलिए बराबर आते हैं। और अभी तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम है, यहाँ 24 तारीख को संभावित है। उस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए भी आए हैं कि क्या तैयारी हुई है, क्या तैयारी और करना है और किस तरह से और आगे काम करना है। गुजरात मॉडल पर 2014 और 19 की लड़ाई लड़ेगी। आप बिहार मॉडल लेकर 2023 में बनारस आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो मान के चला जाए कि 2024 की लड़ाई गुजरात मॉडल बनाम बिहार मॉडल की होगी? नहीं, मैं मॉडल की चर्चा करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए। तो आखिर आज़ादी की इतने दिन बाद भी अगर इस प्रदेश में अभी लोगों को अभी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को घर में अभी तक सब घर में बिजली नहीं पहुंची है, जिस राज्य ने 10-10 प्रधानमंत्री दिया और डबल इंजन की सरकार है और इस राज्य में भी अभी पीने के पानी के भी मोहताज हैं, शुद्ध पानी पीने के भी यहाँ के लोग मोहताज हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और हमने कोई मॉडल की चर्चा इसलिए मैंने किया कि जो काम हम लोग करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं गुजरात मॉडल के ही आधार पर। वो तो जनता तय करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के कहने से प्रधानमंत्री वो नहीं बन जाएंगे, देश की जनता जिसको पसंद करेगी वो गद्दी पर बैठेंगे। और अभी जब ये कर्नाटक में हारे थे तो बोलती बंद थी और 3 राज्यों में अभी जीते हैं तो चहक रहे हैं, यानी जीतते हैं तो सब श्रेय मोदी जी गारंटी ले लेते हैं। कर्नाटक में हारे तो किसके वजह से हार हुई, ये कहे न बात मोदी जी कहते हैं कि हमारी वजह से हार हो गई। और लोकसभा में इस बार बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई, क्योंकि जो बात आज रोटी का होना चाहिए, रोज़गार का होना चाहिए, महंगाई का होना चाहिए, बेकारी का होना चाहिए, लोगों को न्याय का होना चाहिए, उस पर यह सरकार काम करने में विफल है। यूपी सरकार कहती है मंत्री जी कि हमने रोजगार में झंडे गाड़ दिए। तो बिहार पे यहाँ के बच्चे बेचारे टीचर की नौकरी के लिए जा रहे हैं। 13,000 1,20,000 में 13,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। आपने दिया नौकरी? नहीं, हमने नहीं दिया, मेरिट से उन लोगों ने दिया। सरकार ने दिया ना, मेरी कृपा पर नहीं गए बच्चे, सरकार ने तो उसके चाहे उत्तर प्रदेश के बच्चे हों चाहे देश के किसी राज्य के बच्चे हैं, जिसमें मेरिट था उन बच्चों ने झंडा गाड़ा। और हमारा सिर्फ यही प्रयास था कि हम बिहार में 1,20,000 शिक्षक बहाल करें, उसकी वैकेंसी निकाली। तो इन लोगों ने टीचर की नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, संसाधन की यहाँ कमी नहीं, सरप्लस स्टेट बता रहे हैं संसाधन में, तो क्यों नहीं यहाँ पर वैकेंसी निकलती है और यहाँ के बच्चों को आप मौका देते हैं। नीतीश जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लगता है आपको? नीतीश कुमार जी की कोई इच्छा अपनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं। कोई बोलते हैं कि फूलपुर आ जाइए, कोई कहते हैं कि मिर्ज़ापुर आइए, कोई कहते हैं अम्बेडकर आइए, कोई कहते हैं प्रतापगढ़ आइए, कोई कहते हैं बनारस आइए। तो जो लोग बोलते हैं उसका तो एक तरफे से जवाब नहीं सकता है कि एक में तो नहीं सकता है, लेकिन तो जो लोग बोलते हैं उसका तो एक तरफे से जवाब नहीं सकता है कि एक। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।